नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BE-VAE 181 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके रिपीटेड क्वेश्चन भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से भी लिए जाएंगे और नए क्वेश्चन भी होंगे। ये क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। ये आपका जो एग्ज़ाम है 50 नंबर का रहने वाला है और इसमें सारे MCQ आएंगे, जो कि आपको वहाँ पर फिलअप करने होंगे, यानी ये थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले आप पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? इसमें आपका C करेक्ट आंसर रहेगा, यानी सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। ग्रीन हाउस के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है? इसका कोई आंसर रहने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। जैव विविधता का अर्थ है, यानी जैव विविधता का क्या अर्थ है? सभी जीवों की विविधता को। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर नहीं है, पहले नहीं पर आप ऐसे गोला लगा लें ताकि आपको ये पता रहे कि नहीं है, वो बताना है। इस क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो नहीं में पूछे जाएंगे। आप वहाँ पर बिल्कुल भी अपसेट मत हो जाना कि ये मेरे से कैसे गलत हो गया, ये तो मुझे आता था। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी वायु प्रदूषक नहीं है, बाकी सारी गैसें वायु प्रदूषक हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है, यानी अम्ल वर्षा की होती है उसका मुख्य कारण क्या है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट, SO2 और NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड। छठा क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत मुख्य रूप से किसकी हानिकारक किरणों में से रक्षा करती है? इसका करेक्ट आंसर आएगा आंसर B पैराबैंगनी UV किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय कचरा है? ये देखिए इसका है सब्जियों के छिलके, जो कि जैव अपघटनीय है। आठवां क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आएगा ऑप्शन B 1986 में। प्रश्न आपका 9वां है, 3R सिद्धांत में R का अर्थ क्या है? आपको ये बिल्कुल ध्यान से देख लेना है। इसका आएगा आंसर A रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इसको 3R का सिद्धांत दिया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट रहेगा। 11वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इकोसिस्टम का मुख्य स्रोत आप जानते ही हैं, सूर्य है। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? जल, वायु, पौधे या मिट्टी? इसका है पौधे। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो कि आपका 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जो आपका चिपको आंदोलन हुआ था वो कौन से सन में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और यह किससे संबंधित है ये भी ध्यान में रखना है। इसका ऑप्शन B आएगा वन संरक्षण, करेक्ट आंसर। 15वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अक्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? यानी क्लोरोफ्लोरो गैस ओजोन परत के नुकसान के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इसका आंसर आएगा कोयला, यानी ये जीवाश्म ईंधन है। 17वां है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? यानी जल जो प्रदूषण हो रहा है उसका कारण आपका सबसे ज़्यादा क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट, जो कि ये फैक्ट्रियों का कचरा जा रहा है, धुआं जा रहा है, वो इसका मुख्य कारण है। 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? पवन ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि नहीं है, तो नहीं का भी आपको ध्यान में रखना है और जो है वो भी ध्यान में रखना है।
आपको क्वेश्चन आते हुए भी कई बार ऐसे गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत सामान्यतः किससे होती है? यानी फूड चेन है जो हमारी, उसकी शुरुआत किससे होती है? इसका ऑप्शन आएगा बी, उत्पादक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यानी इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यानी ऑक्सीजन हमारी ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती। प्रश्न नंबर आपका 21वां, जैव विविधता का सबसे अधिक भाग कहाँ पाया जाता है? ये जो कि है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? यानी हैजा है जो, वो जल जनित रोग है। इसमें नहीं भी पूछ लिया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। आगे है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? यानी विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों से ये बुक संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है? यानी कौन सा डिकम्पोजर है? कवक यानी फुफुंदी इसका डिकम्पोजर है। 25वां क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण आप भी जानते हैं कि अधिक पेड़ लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? वायु प्रदूषण कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थित है। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन है। 29वां है, पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण की माप किस इकाई में की जाता है? ये जो क्वेश्चन है आपका की जाती है, ये आपका लगभग सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में रिपीट है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। पिछली बार दिसंबर में भी ये रिपीट हुआ था, दिसंबर 2025 में भी, यानी डेसिबल डीबी में। 30वां क्वेश्चन है, हमारे निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली विकल्प है? यानी कपड़े का थैला। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? मोटर वाहन वायु प्रदूषण ज्यादा फैलाते हैं। सतत विकास का अर्थ यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इसका ऑप्शन आएगा सी, वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों की रक्षा करना। यानी जो आज है उसकी अपनी आवश्यकताएं पूरी करो और उसको बचा के आगे वाली पीढ़ियों के लिए उसको सुरक्षित रखो। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी ये सतत विकास की परिभाषा है। 33वां, हमारे निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? जो कि है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। 34वां, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख परिणाम क्या है? यानी ग्रीन हाउस किस चीज से प्रभावित होता है? ये है वैश्विक ताप वृद्धि से। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? उसका ऑप्शन है सी करेक्ट, 1973 में। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण का उपाय है? पहला क्वेश्चन इसका ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा वर्षा जल संचयन। आगे है हमारा, ओजोन परत वायुमंडल को किस परत से में स्थित होती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित होती है? यानी सप्ताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन है? इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन नहीं है, यानी बायोगैस आपकी जैव ईंधन है। पर्यावरण संरक्षण में 3R का पहला R किसका प्रतीक है? रिड्यूस का है, यानी कम करना है उसको। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण में से संबंधित है? राष्ट्रीय उद्यान जो कि वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। 41वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आपको नहीं का ध्यान रखना है, यानी प्लास्टिक आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जल भी है, वायु भी है, वन भी है, तीनों है प्राकृतिक संसाधन, लेकिन आपका सी ऑप्शन नहीं है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? जो कि 1972 में लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? सी कोयला, ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ये वर्षों से चला आ रहा है। 44वां है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है? सबसे उपयुक्त, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, और इसमें है अधिक वृक्षारोपण ही पर्यावरण से कई बचा सकता है। 45वां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। इसमें नहीं भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी नहीं है, यानी ऑक्सीजन नहीं है। 46वां, जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? वर्षा जल संचय, वर्षा के जल को रोका जाए। 47वां, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण का एक तरीका है?
ए है राष्ट्रीय उद्यान बनाना। 48वां निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है? कागज। और आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार नहीं है? यानी शिक्षा प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार नहीं है। वायु प्रदूषण भी है, जल प्रदूषण भी है, ध्वनि प्रदूषण भी है, लेकिन शिक्षा प्रदूषण नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे, यानी 22 अप्रैल को हमारा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये थी हमारी पार्ट 1 की क्लास। अब नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।